हेलो दोस्तों, आज हम बिलीव इन योरसेल्फ बुक की समरी लेकर आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी पहली बुक समरी है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। इस बुक के लेखक हैं मिस्टर जोसेफ मर्फी। जोसेफ का मतलब होता है अनुशासित या इमेजिनेशन जो कि नियंत्रित हो। ऑथर कहते हैं कि जिस प्रकार स्कूल में अनेक कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी लगभग 12 कक्षाएं होती हैं, जिसमें मुख्य कक्षा इमेजिनेशन वाली होती है। इस कक्षा में सुपर पावर जैसी शक्तियाँ होती हैं, जिसके आधार पर मस्तिष्क हमारे आइडिया को सच्चाई में बदल देने की ताकत रखता है। हम लोगों में अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें माइंड के इस नियम के बारे में जानकारी नहीं। जितने भी वैज्ञानिक, कलाकार, आविष्कारक और इन्वेंटर हुए हैं, उन सब ने दिमाग के इस नियम का उपयोग किया है। जब समानता किसी काम को नामुमकिन समझा जाता है, तो इस तरह के काम को वे लोग मुमकिन कर देते हैं जो माइंड की सुपर पावर को अच्छी तरह समझते हैं। यूके बेस्ड मेंटल स्कूल के शिक्षक थॉमस ट्रॉवर्ड का कहना है कि माइंड एक ही लॉ पे काम करता है। वह लॉ है एहसास ही नियम है और नियम ही एहसास है। अर्थात जब हमारा माइंड हमारे लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में सोचता है, तो हम माइंड के क्रिएटिव लॉ का उपयोग कर रहे होते हैं। माइंड के इस क्रिएटिव पार्ट को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इसमें हमारे एहसास को, हमारी इमेजिनेशन को सत्य में बदलने की दैवीय शक्ति होती है। हमें केवल अपने आदर्श पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जो हम कल्पना करते हैं दिमाग के अगले डायमेंशन में वह पहले से मौजूद होता है। चूँकि इमेजिनेशन हमारे दिमाग की सबसे प्रभावी कक्षा होती है, अतः यहाँ पे टाइम और स्पेस कोलैप्स हो जाते हैं और हमारा इमेजिनेशन असीमित डायमेंशन में पहुँच जाता है। अर्थात हमारा इमेजिनेशन धीरे धीरे सत्य में बदलने लगता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन को इलस्ट्रेट करने के लिए ऑथर बताते हैं कि उनके एक दोस्त जो एक टीबी नामक बीमारी से ग्रसित हो गया था, उसके लंग्स भी लगभग खराब हो चुके थे, किंतु इस बीमार व्यक्ति के पुत्र ने अपने पिता को स्वस्थ करने का निश्चय लिया। जब वो अपने पिता से मिला तो अपने पिता को उसने एक अंगूठी दी और उसने अपने पिता को बताया कि यह अंगूठी अनोखी है, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने इस अंगूठी को पहनी वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, चाहे उनकी जो भी हालात रहे होंगे। अपने इस वाक्य से पुत्र ने अपने पिता के मन में स्वस्थ होने के लिए शक्तिशाली कल्पना को जागृत कर दिया। इमेजिनेशन एंड फेथ की रासायनिक प्रतिक्रिया इतनी शक्तिशाली हो गई कि उनका हीलिंग स्टार्ट हो गया। और जब उनका नेक्स्ट मेडिकल चेकअप हुआ तो सभी उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका मेंटल एटीट्यूड की स्थिति क्या थी। मेंटल एटीट्यूड का मतलब है हमारा मस्तिष्क, हमारी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, स्थितियों के प्रति। हमारे दैनिक जीवन जब हमारा बाहरी कारकों से हमारी मर्जी के बिना हमें प्रभावित नहीं करता, तो यह इस बात का सूचक है कि हम राइट मेंटल एटीट्यूड डेवलप कर चुके हैं। चुंबक में आकर्षण करने की क्षमता होती है, किंतु यह विपरीत एंड को आकर्षित करता है। किंतु हमारा दिमाग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक प्रिंसिपल पे काम करता है। अर्थात अच्छाई सोचने पर अच्छाई को यह आकर्षित करता है, बुरा सोचने पर बुराई को। एक शब्द में बोलूँ तो मेंटल एटीट्यूड की रूपरेखा हमारी इमेजिनेशन निर्धारित करती है। दोस्तों, हमारी कल्पना असीमित खजाने वाली घर होती है। जितने भी कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार, इन्वेंटर एवं कवि हुए हैं, इन सब की रचना इमेजिनेशन एक्सप्रेशन का ही परिणाम है। हमारे जीवन को आरामदायक बनाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब की उत्पत्ति सर्वप्रथम आविष्कारक के कल्पना में हुई, जिसे बाद में वास्तविक रूप में बदला गया। चाहे वो कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज हो या आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी, इन सब का सर्वप्रथम उत्पत्ति मानव मस्तिष्क में कल्पना के रूप में हुई, जो बाद में सत्य में परिवर्तित हुआ। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने इमेजिनेशन को कभी भी किसी भी हालात में नकारात्मक रूप में उपयोग नहीं होने देना है। समस्या जीवन का अभिन्न अंग है। सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि इस समस्या का समाधान कर जीत हासिल करने में है। जीवन है तो उतार चढ़ाव होगा ही। उतार चढ़ाव जीवन को गतिशील बनाते हैं। इसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। इमेजिनेशन जीवन की कार्यशाला है जो पहले कॉन्शियस माइंड में जन्म लेती है और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा सत्य में बदला जाता है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को हम इस तरह समझ सकते हैं। कॉन्शियस माइंड स्टार्टर मोटर की तरह होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड इंजन की तरह होता है। गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर मोटर अर्थात कॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ती है। स्टार्टर गाड़ी मोटर
स्टार्टर मोटर गाड़ी के इंजन को प्राथमिक क्रैंक देती है, उसके पश्चात गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसे स्टार्ट करने के लिए मोटर अर्थात कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम अपने आइडियाज़ को किस तरह से कन्वे करना चाहिए ताकि हमें मनचाहा परिणाम प्राप्त। पहला स्टेप, हमें अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा ताकि इस पर किसी भी प्रकार का बाहरी और नकारात्मक चीज़ किसी भी स्थिति में अपना असर ना डाल सके। दूसरा स्टेप, हमें ऐसे कल्पना करना चाहिए कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें मिल चुका है। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सपोज हमें कार चाहिए तो प्रत्येक इमेजिनेशन में हमें यह इमेजिन करना होगा कि हमें कार मिल चुका है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यह नहीं सोचना है कि यह सब कैसे होगा। यह सब काम सबकॉन्शियस माइंड का है, वह हमें रास्ता दिखाएगा। हमें ज़रूरत है केवल उस रास्ते पे चलने की। दोस्तों, हमें केवल यहाँ इमेजिनेशन के एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं या जानकर आपके ताज्जुब होगा कि हम सब ने मैथ में इस टेक्निक का यूज़ किया है। आपको याद होगा कि हम मैथ की कोई भी समस्या को हल करने के लिए पहले उस संख्या को हम x मानते थे, उसके बाद मैथ के नियमों को फॉलो करते हुए हम उस अज्ञात संख्या का पता लगाते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ऑथर कहते हैं कि हमें यह स्पष्ट रूप से जानना होगा कि हम क्या चाहते हैं। जब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या चाहिए, तब यह सोच या आइडिया सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है। नियमित और सिस्टमेटिक इमेजिनेशन करने पर यह सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए बाध्य कर देता है। परिणाम स्वरूप सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमेजिनेशन को मेटेरियलाइज एंड ऑब्जेक्टिफाई करके हमारे पास पहुंचा देता है। ऑथर आगे कहते हैं कि लाइफ इज़ अबाउट एडिशन। कहने का मतलब है कि लाइफ में सभी जितने भी क्रियाएं होती है सभी जोड़ होती है। जोड़ का मतलब होता है सफलता का साइन। देयर इज नथिंग लाइक सब्सट्रैक्शन। हमारा जीवन भी एडिशन अर्थात जोड़ जैसा होना चाहिए। हमें अपने जीवन में कल्पना के द्वारा सत्य और खूबसूरत चीज़ों को जोड़ते रहना चाहिए। चेतन और अवचेतन मन दोनों ईश्वर के द्वारा दिया गया सुपर पावर टूल हैं। इनके उपयोग करके हम दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपने मन से डर, अनिश्चितता, संदेह और नकारात्मकता को निकाल दें। उसे किसी भी परिस्थिति में हावी ना होने दें। हमें निसंदेह होकर अपने चाहत में अपने आदतों को डालना होगा। हमारे चाहत में एक कन्विक्शन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ताकि अवचेतन मन हमारे इमेजिनेशन को ऑब्जेक्टिफाई करने में बाध्य हो जाए। दोस्तों, फिनिशिंग लाइन यह है कि हम किसी भी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं तो सारी कायनात उस दिशा में कायर करने लगते हैं कि वह चीज़ हमें मिल जाए, और फाइनली वह चीज़ हमें मिल जाती है। हमारी इमेजिनेशन सत्य में बदल जाती है। दोस्तों, आप भी अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक